परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब परमेश्वर के संदेश को हम सुनेंगे। परमेश्वर बातें करेगा, हमें सुनना है। और जैसा आप सब जानते हैं कि आज आखिरी रविवार है और नए साल का एक महीना खत्म होने जा रहा है, इसलिए हमें भी कुछ करना होगा। और विषय मेरा ये होगा, आज जो परमेश्वर बोलेगा वो कुछ चीज़ों को याद दिलाएगा, तो हमें याद करना है। इसका विषय होगा याद करें। उन चीज़ों पर परमेश्वर आपका ध्यान लाएगा और हमें क्या करना है, क्या याद करना है, ये परमेश्वर बताएगा। आइए हम शुरुआत करेंगे लूका की पुस्तक से, उसका 9वां अध्याय और 25वां वचन। लूका 9 का 25, पेज नंबर 99। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। आमीन। लूका 9:25 कहता है, यदि कोई मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो डाले या उससे वंचित हो जाए तो उसे क्या लाभ होगा। ये परमेश्वर कहता है कि अगर तुमने पूरे जगत को प्राप्त कर लिया, धन दौलत मकान दुकान सब कुछ, लेकिन अपने प्राणों को नहीं बचा पाए तो तुम्हें क्या लाभ है। तुमने क्या पाया। अपनी आत्मा को नहीं बचा पाए, अपने प्राण को नहीं बचा पाए, अपने शरीर को नहीं बचा पाए, लेकिन दुनिया की सुख सुविधाएं तूने बड़ी मेहनत से प्राप्त कर ली। वो कह रहा है इससे क्या फायदा हुआ तुझे। कह रहा कोई लाभ नहीं हुआ तुम्हें, क्योंकि तुमने मुख्य चीजों को, जो जरूरी चीजें थी, उसको खोकर ये संसार के सुख सुविधा को प्राप्त किया जो तुम्हारे शारीरिक जीवन तक ही हैं। जब पृथ्वी का जीवन, धरती का जीवन, शारीरिक जीवन समाप्त हो जाएगा, आप अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम अपने प्राण की रक्षा कर सकते हो, अपने आत्मा की रक्षा कर सकते हो, जो तुम्हारे शारीरिक जीवन के नष्ट होने के बाद भी बना रहेगा। जरा इन चीजों को याद करो। तुम कहाँ फंसे हो, क्या किया पिछले बीते हुए सालों में। अब ये एक नया महीना भी खत्म होने जा रहा है और हम उस पर ध्यान दें। और हम सबको यह सोचना है कि हमने पिछले साल क्या किया, इस साल जब एक महीना खत्म हो रहा है तो हमने क्या पाया, क्या हमने सुधार किया, अपने प्राण को बचाने के लिए हमने क्या उपाय किए। कहीं हमारा प्रयास बेकार तो नहीं चला गया, कहीं हम दिखावे की जिंदगी में तो उलझ के नहीं रह गए। और जब हम सोचे तो हमें पता चले कि ये महीना भी हमने यूं ही व्यर्थ में गंवा दिया। पिछला साल तो जो गया वो तो भूलिए, लेकिन नए साल में हमने क्या किया उसे देखना है। क्या हमने परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर के स्तुति की इन बीते हुए एक महीने में? कितनी बार उसके भवन से अनुपस्थित हुए। अनुपस्थित होना कोई ऐसी चीज को मैं नहीं कह रहा, बहुत जरूरी काम पड़ जाते हैं, कुछ हो जाता है, बीमार आप नहीं आ पाते, लेकिन जानकर आलस में कि पिछले बार तो गया था, इस बार जाने की क्या जरूरत है, एक छोड़ देता हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऐसा कितनी बार किया, कितनी बार वचनों को समझने का प्रयास हृदय से किया, कितनी बार वचनों को समझ के भी ना समझ बने रहे। ये हमें याद करना है, क्योंकि ये खत्म होने जा रहा है। कितनी बार सही में खुशी खुशी परमेश्वर के भवन में आए। जैसे वचन कहता है कि जब लोगों ने कहा परमेश्वर के भवन में चलो तो मैं आनंदित हुआ। आप कितनी बार इस भावना से आए, इसको भी याद कीजिए।
कितनी बार हमारा विश्वास परमेश्वर पर से डगमगाया और हम कहीं और अपने विश्वास को ले गए। क्या परिस्थिति बन गई थी कि आपका विश्वास डगमगाने लगा? कितनी बार हमारे अंदर हृदय में अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, जलन, नफरत, क्रोध पैदा हुआ, और हुआ तो क्यों हुआ? परमेश्वर इसकी इजाजत नहीं देता। सिर्फ 1 महीने का आकलन करके देखिए कि कितनी बार हुआ मेरे साथ ये, और हुआ तो क्यों हुआ, इसका कारण क्या था? मैं तो सुधरने का प्रयास कर रहा था, बीती हुई साल को भूलकर अब परमेश्वर के नजदीक आने चाह रहा था, लेकिन ये फिर भी मेरे जीवन में हो गया। क्यों हुआ? कारण क्या था? ये आपको याद करना है। कितनी बार गलत, व्यर्थ बातों को हमने अपनी जुबान से निकाला, कितनी बार लोगों से लड़ाई झगड़े किए। ये सब करने का समय है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, बहुत सी कंपनी है जो साल के आखिरी में क्या करती है, अपने पूरे कंपनी का क्लोजिंग करती है, लेखा जोखा करती है कंपनी का। उसी तरह हमें भी करना है कि हमने क्या किया। हमें भी क्लोजिंग करनी है कि परमेश्वर के साथ कितने समय तक रहा मैं, कितनी बार वचनों को समझने का प्रयास सही में अपने हृदय से किया। इन सब चीजों को जो मैं ऊपर बोला, इसको भी हमें देखना है। और आप कुछ मत करें, एक काम कीजिए, घर जाइए, जब आराम से शांति से बैठ जाइए, एक कॉपी, नोटबुक, डायरी कोई भी ले लीजिए और उस पर लिखना शुरू कीजिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया था पिछले साल और इस महीने। और मुझे जहां तक लगता है कि बहुत से लोग यहां होंगे जो जब लिखना शुरू करेंगे तो न जाने कितने पेज भर जाएंगे। हो सकता है नोटबुक खत्म हो जाए कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या किया। आप लिख के देखिए और याद कीजिए, विषय ही याद करें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया। और जब आप ये कर लें, दूसरे दिन फिर से यही काम कीजिए और इस बार ये कीजिए कि आपने परमेश्वर के लिए क्या किया। शायद आधा पेज भी न भरे, हो सकता है 2 लाइन में ही समाप्त हो जाए कि हमने क्या किया परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने जो किया वो लिख कर देखना। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने पिछले साल इस महीने की अभी खत्म नहीं हुआ, 2 गवाही आपने सुन ली। परमेश्वर ने शुरुआत से ही शुरू कर दी। आपने पहली गवाही सुनी सिस्टर शेवरिन की। परमेश्वर अपना समय निर्धारित करता है। वो कहता है मैंने योजना बनाई है। और आपका परमेश्वर कौन है? वो पत्थर को भी पानी बना देगा। आपका परमेश्वर वैसा महान है, इसमें घबराने की क्या बात है। समय उसका है, लोग उसके हैं, जानता है क्या करना है। केवल आप उस पर विश्वास रखिए। आपने आज 2 बहुत अच्छी गवाही को सुना। दूसरी गवाही भी आपने सुनी। उसमें सिस्टर गीता ने कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना की समस्या बड़ी है, थोड़ा कम कर दो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और करनी भी चाहिए। परमेश्वर कहता है मांगो, प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। और बड़ी से बड़ी समस्या आती है जब हम परमेश्वर के पास जाकर कहते हैं प्रभु समस्या बहुत बड़ी आ गई है अब जीवन में। मगर हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें समस्या को बताना है कि हमारा परमेश्वर तुझसे बड़ा है, समस्या तू बड़ी नहीं है। जो इस समस्या का हल निकालने के लिए मेरा परमेश्वर बैठा है
वो तुझसे बड़ा है, तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हम उल्टा करते हैं, परमेश्वर को बताते हैं समस्या बड़ी है। समस्या को बताना है कि परमेश्वर बड़ा है और वो मेरे चारों ओर है, उसका धर्ममय हाथ मेरे सर के ऊपर है, वो मुझे चारों ओर से घेरे हुए है। इसलिए तू कुछ नहीं कर पाएगा। समस्या जीवन में आएंगी, सबके जीवन में आएंगी, क्योंकि हम संसार में जी रहे हैं तो समस्याओं से तो लड़ना है। लेकिन हमारे जीवन में और संसार के जीवन में एक अंतर है, हमारे साथ सर्वशक्तिमान खड़ा है जो सब कुछ कर सकता है, वो चमत्कार कर सकता है, वो को एक रात लगेगी सारी चीजों को पलट देने के लिए। आप रात को सोएंगे एक दर्द को लेकर, सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा ये क्या हो गया, ये क्या परमेश्वर ने कर दिया कि मैं तो एकदम हल्का, कोई दर्द नहीं। लेकिन वैसा विश्वास आपको करना होगा। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन वो दयालु परमेश्वर आपके लिए फिर भी करता है और याद दिलाता है। इसलिए मैंने कहा लिख के देखिएगा कभी। और परमेश्वर आपके साथ है, और जब ऐसा परमेश्वर आपके साथ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो तो खत्म होगी, हमसे नहीं होगी, हमारा परमेश्वर करेगा। वो रास्ता दिखाएगा, मार्ग दिखाएगा, बुद्धि और ज्ञान देगा, बल और ताकत देगा कि इस समस्या से ऐसे लड़ना है। तुम्हें आगे निकालिए मत्ती की पुस्तक 7वां अध्याय 16वां वचन। मत्ती 7 का 16, पेज नंबर 11। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? मत्ती 7:16 कहता है उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या कटीली झाड़ियों से अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, पहली पंक्ति को कैसे स्पष्ट करता है, उनके फलों से पहचान लोगे। ये मसीह के बारे में है, विश्वासियों के बारे में। अगर उनके अंदर परमेश्वर के फल हैं तो कह रहा तुम पहचान लोगे। लेकिन अगर उन्होंने जीवन में क्या किया है, कटीली झाड़ियों को उगाया है या कांटों को बोया है, तो अंगूर और अंजीर फल आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप स्वयं बोने वाले हैं कि आप अपने जीवन में क्या बो रहे हैं। और परमेश्वर कहता है तुम उनके फल को देख लेना और पहचान जाओगे कौन मेरे हैं, कौन मेरे नहीं है। इसलिए हमें ये याद रखना है कि हम अपने जीवन में क्या बो रहे हैं, हमने जो बोया उस पर कौन से फल आए। अगर आपने नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, जलन की बीज बोई है तो अंगूर की उम्मीद कैसे कर रहे हैं जीवन में, कहां से मिलेगा। लेकिन जो परमेश्वर के फल है, प्रेम, सच्चाई, करुणा, दया, अगर इसके बीज बोए हैं तो आप पहचान लिए जाएंगे। हम बोते कुछ हैं, काटने की उम्मीद कुछ और रखते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं होगा। अगर जीवन के इर्द गिर्द तुमने कटीली झाड़ियों को बोया है तो अंगूर और अंजीर के फल तोड़ने की उम्मीद मत रखना, क्योंकि तुमने वही बोया अपनी जमीन पर। और जानते हैं सबसे अच्छी जमीन, उपजाऊ जमीन कौन सी होती है? हमारा हृदय।
इसमें नफरत भी खूब फैलता है, प्रेम भी खूब अच्छी फसल आती है। बोना आपको है, जो चाहे बोलो, चाहे नफरत की बीज बोलो, वो भी खूब लहलहाएगी। बड़ी उपजाऊ जमीन है हमारा हृदय, और हम बोते कुछ है काटने की, या सब कुछ एक साथ बोते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। इसलिए हमें बोना है जो परमेश्वर कहता है, उसके जो फल है वो आप सब जानते हैं। और ऐसा क्यों हुआ, कटीली हड्डियां क्यों उत्पन्न हो गई आपके हृदय में? क्या कहा, आपका विश्वास खत्म हो गया था? आपने वचनों पर ध्यान नहीं दिया कि परमेश्वर ने क्या बोने को कहा? या आपके पास इतने घमंड, इतने अहंकार हो गए कि आप की जमीन पे उसी ने जड़ पकड़ ली? क्या आपने परमेश्वर का भवन में दशमास नहीं दिया? देखिए, दशमास को लोग बहुत, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, समझते हैं कि ये कलीसियाओं में मांगते हैं। नहीं, ये परमेश्वर की व्यवस्था का एक हिस्सा है। अगर आप, ये हमने नहीं बनाया, परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप पढ़ लेना। लोग इसको समझते हैं ये क्या पैसे मांगे, नहीं, परमेश्वर ने बनाया ये व्यवस्था। और जब आप ये काम नहीं करते जो परमेश्वर ने बनाया, दशमास नहीं देते या कोई, तो आप क्या होते हैं? परमेश्वर की व्यवस्था से दूर हटते हैं। कल आप परमेश्वर की व्यवस्था से दूर होंगे, परसों आप कलीसिया से दूर हो जाएंगे, और उसके बाद आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। इसलिए इसको इस तरफ से न ले कि ये एक मांगने का तरीका नहीं, ये परमेश्वर की व्यवस्था का एक हिस्सा है। इसे बहुत गहराई से समझना है। जिस तरह आप वचन को समझने का प्रयास करते हैं, उस तरह समझिए कि परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था दी है, कुछ सोच समझ कर दी होगी। अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ जीवन में? हम परमेश्वर की व्यवस्था से दूर हुए, और जब दूर होंगे, धीरे धीरे करके सबसे दूर हो जाएंगे। परमेश्वर से तो होंगे ही, उसके बाद जब परमेश्वर से दूर होंगे, आप सोचेंगे कलीसिया जाने का क्या फायदा, क्यों जाके वहां सुनूं उनकी बातें। और फिर जीवन में क्या होगा, इसको भी याद कर लेना। जब नहीं थे तो क्या थे, जब परमेश्वर में आए तब क्या है, कितना बदलाव है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, तूने सब कुछ कर लिया लेकिन अपने प्राण को ही नहीं बचा पाए, तो क्या पाया तुमने? क्योंकि परमेश्वर वो उपाय बताता है जिससे आप अपने प्राणों को बचा सकते हैं। साथ में वो सब कुछ देगा। वो कहता है, तुझे किसी चीज की घटी नहीं होने दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम संसार में लग गए। और एक समय आएगा जब आप खुद सोचोगे कि हमने जीवन में क्या बो दिया था, कौन से बीज हमने गलती से बो दिए कि आज ये दिन देख रहा हूं। और समय आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अंत समय आप सब लोग जानते हैं। तो जो परमेश्वर ने कहा वो बातें पूरी हो रही हैं, तो जो उसने व्यवस्था दी है, जो उसने हमें सिखाया है, वो भी पूरी होनी है। उससे अगर आप भाग रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि मैं परमेश्वर का विश्वासी हूं, इसीलिए वो वचन में क्या कहता है कि आधे लोग उठा लिए जाएंगे, आधे लोग कौन से छोड़ दिए जाएंगे। ये वही होंगे जिन्होंने दिखावा किया साल भर, बोया कुछ और, काटने की उम्मीद और आशा रखते हैं कुछ और। उसकी व्यवस्था को हमने पूरा नहीं किया, चाहे जिस नजरिए से देखा नहीं किया। सबकी सोच अपनी अपनी है, लेकिन हम जब बातें करते हैं तो बाइबल में लिखी हुई चीजों को करते हैं, वहां लिखा हुआ है। और ये एक समझाने का तरीका है कि इसे आप व्यवस्था मानकर चलें। आगे पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक 4:2।
क्योंकि वास्तव में हमें भी उन्हीं के सदृश सुसमाचार सुनाया गया, परंतु उस सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों ने उसे विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया। इब्रानियों 4:2 बहुत अच्छा वचन कहता है, क्योंकि वास्तव में हमें भी उन्हीं के सदृश से सुसमाचार सुनाया गया, परंतु उसे उस सुनने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों ने उसे विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर का वचन एक है, वो हर जगह एक तरह से बांटा जाता है, लेकिन किसको लाभ नहीं होता? जो विश्वास के साथ उसे ग्रहण नहीं करते। वो समझते हैं ये चीज मेरे लाभ की नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं, बाकी में प्रयास करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है, वो अटल है, इसलिए उसमें से जोड़ घटाव करना हमारे लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि उसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता ना कुछ घटाया जा सकता। लेकिन हम अपनी मर्जी से, अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए जोड़ घटाव, गुणा भाग करते रहते हैं वचनों के साथ, जो हमारे लिए कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता। इसीलिए कह रहा है उन्होंने विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया, उनका लाभ नहीं हुआ। कुछ ने विश्वास के साथ ग्रहण कर लिया, उनका लाभ हुआ। वचन एक ही था, ये नहीं कि उनको अलग दिया, आपको अलग दिया, लेकिन आपके विश्वास पर निर्भर था। आप उसे पचा नहीं पाए, लेकिन और लोगों ने उसे अच्छे से समझ लिया कि परमेश्वर क्या कह रहा है मुझसे, वो मुझसे क्या चाहता है, वो किस व्यवस्था पर चलने को कह रहा है, किस रास्ते पर चलने को कह रहा है, क्या करने की मनाही कर रहा है, क्या करने की इजाजत दे रहा है। और जब आप ऐसा करते हैं तो कहता है आप उनको लाभ हुआ, लेकिन जो विश्वास में नहीं थे उन्हें कुछ भी लाभ नहीं हुआ। परमेश्वर एक, उसका वचन एक, बाइबल पवित्र शास्त्र एक। ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लोगों ने लाभ उठा लिया, कुछ लोग वंचित रह गए? परमेश्वर उससे भी कहता है याद रखना, अगर विश्वास के साथ ग्रहण नहीं करते हो तो लाभ की इच्छा भी मत रखना। इसलिए परमेश्वर का वचन आप जब ग्रहण करें, चाहे आप घर पे पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं सुन रहे हैं, उसे विश्वास के साथ ग्रहण करें, उसे विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें कि परमेश्वर इसमें मुझसे क्या बातें कर रहा है। और हर एक वचन में परमेश्वर किसी न किसी से बातें जरूर करता है। वो समझाना चाहता है कि वक्त अभी भी है और मैं जैसा था वैसा हूं। जैसा मैंने उदाहरण दिया दोनों बहनों का, अभी जनवरी भी नहीं खत्म हुआ, नए साल में ही परमेश्वर ने अपनी कृपा, अपना चमत्कार शुरू कर दिया। लिखिए इसको, देखिए अंत तक पहुंचते पहुंचते कितने करेगा, लेकिन साथ में ये भी लिखना कि मैंने उसके लिए बदले में क्या किया। मैं बस परमेश्वर से ये उम्मीद रखी, मैंने कुछ नहीं किया। परमेश्वर की सेवा भी करना है आपको, हम ये भी नहीं कर पा रहे और फिर रोते हैं कि परमेश्वर की सेवा। अरे प्रेम तो कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन में हर कुछ करता है, आप उससे प्रेम कर सकते हैं। सेवा के लिए वो कोई नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा काम करो, उसने अपनी सेवा के लिए हर किसी को निर्धारित करके रखा है कि ये काम वो करेगा, ये काम वो करेगा। लेकिन जो काम हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं वो है सच्चे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करना। इस नए साल में इसको भी याद रखिए कि परमेश्वर से आपकी सेवा आप कैसे कर सकते हैं, और ये काम तो आप कहीं रहे कर सकते हैं। आनंदित रहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आपके हृदय में परमेश्वर है, ये बात मायने रखती है।
कि हाँ मेरा परमेश्वर है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, जब पुकारता हूँ वो मेरी पुकार सुनता है, वो मेरे इर्द गिर्द ही रहता है, मेरी हर समस्याओं को दूर करता है। जब भी मैं पुकारता हूँ मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो पहले पहुंचता है। ये है आपका प्रेम। समय आने पर नहीं कि जब जरूरत पड़ी तब पुकारेंगे। अभी तो सब ठीक चल रहा है, आज ठीक है, कल क्या बिगड़ेगा पता नहीं, और शायद ऐसा बिगड़ जाए कि फिर संभालना भी मुश्किल हो जाए। बहुत से लोग सोचते हैं अभी तो जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, चलने में, देखेंगे बाद में। अगर परमेश्वर को पहले थामे रहेंगे जीवन कभी बिगड़ेगा ही नहीं। तो सोच लीजिए, याद कर लीजिए आपको क्या चाहिए, बिगड़ने के बाद परमेश्वर की याद, या परमेश्वर को हमेशा याद रख के कभी बिगड़ने ही न देना। ये भी आपके ही हाथ में है, हमारे हाथ में। इसको मैं आपके लिए नहीं कर सकता, आप मेरे लिए नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 5:10, पेज नंबर 249। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उन्हें देह के द्वारा किए हो पाए। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 5:10 कहता है, क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है, कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले जो उसने देह के द्वारा किया है। आप कितना भी भागिए, एक दिन परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने सबों को उपस्थित होना है। वो एक जज की तरह बैठेगा और आपसे सवाल करेगा कि तुमने ये किया, ये किया, ये किया, ऐसा किया तो क्यों किया? जो मैंने सिखाया था उसे नहीं किया तो क्यों नहीं किया? और इसका जवाब सबको देना। मैं आपके लिए जवाब नहीं दूंगा, आप मेरे लिए जवाब नहीं दोगे। आप अपना जवाब खुद खोज लेना। तेरा जो शरीर से किया वो भी पूछूंगा, आत्मा से जो किया, हृदय से जो किया, मन से जो किया, वो तो अलग। और तब हम क्या बोलेंगे, क्या नहीं क्या बोलेंगे, ये हमें सोचना है। लेकिन ये दिन आने हैं जब न्याय परमेश्वर करेगा। इसलिए वो क्या कहता है, तुम अपनी जुबान से जो चीज बोलते हो उसका भी हिसाब मैं लूंगा। ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ भी बोल दूं, किसी को उल्टा सीधा बोल दूं, गलत बोल दूं, क्या फर्क पड़ता है। परमेश्वर कहता है उसका भी हिसाब लूंगा मैं। तो आप कहोगे क्रोध आया, उसने कहा क्रोध को तो मैंने मना किया था कि क्रोधित मत होना, तो क्रोध क्यों आया तुम्हारे अंदर? या कहिए मैं उससे नफरत करता हूं, कहेगा नफरत के लिए भी मैंने मना किया था, मैंने तो कहा था प्रेमी बनो, अपने दुश्मन से प्रेम करो। तो तुम मेरी व्यवस्था पर कहां चले, मेरी आज्ञाओं का पालन कहां किया? फिर आप जवाब देंगे। ईशाया की पुस्तक निकालिए 55:13। तब कंदीली झाड़ियों के स्थान पर सनोवर उगेंगे, बिच्छू पौधों के स्थान पर मेहंदी उगेगी, और इस कागज से यहोवा का नाम होगा, क्योंकि ये अनंत काल का एक चिन्ह होगा जो कभी न मिटेगा। क्या कहता है, कटीली झाड़ियों के स्थान पर सरोवर उगेंगे, बिच्छू पौधों के स्थान पर मेहंदी उगेगी, और इस कार्य में यहोवा नाम होगा, क्योंकि वह अनंत काल का एक चिन्ह होगा जो कभी न मिटेगा। जब आप परमेश्वर की व्यवस्था आज्ञा पर चलने लगेंगे तब वो क्या कहता है, तेरी कटीली झाड़ियों से भी सरोवर उग जाएंगे, जो बिच्छू के पौधे वहां मेहंदी निकलेगी। लेकिन हमें वो
चीज करनी पड़ेगी कि परमेश्वर की आज्ञा, उसकी व्यवस्था पर चलना होगा। और क्या कहता है, एक ऐसा चिन्ह होगा जो कभी न मिटेगा, वो मिटेगा भी नहीं अगर हम चलते रहे निरंतर। इसलिए आपको जो गलातियों की पुस्तक में 5:22 और 23 में बताया गया है कि परमेश्वर का फल कौन सा है, उसे लाने का प्रयास करें, याद करें। अगर आपको याद नहीं, मैं पढ़ देता हूं। पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता एवं संयम है। इन बीजों को अपने हृदय में बोइए। नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, जलन किसी के प्रति मत रखिए, इससे कोई लाभ नहीं होगा। और हर बार परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी आज्ञा को याद रखिए। परमेश्वर से प्रेम कीजिए, उसकी सेवा कीजिए, और जो चीज गलतियां हो चुकी याद करके उसे छोड़ दीजिए। और जो परमेश्वर ने आपसे आज बातें की, उसको याद करते हुए उस पर आगे बढ़े। और तब देखिए आपके जीवन में परमेश्वर कितने अद्भुत और आश्चर्य कर्म करेगा, और आप इसे महसूस करेंगे। और जिस तरह आज 2 बहनों ने गवाही दी, आप भी यहाँ खड़े होकर अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और कहेंगे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना है, आपको भी कुछ चीजें याद करनी है कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ पर परमेश्वर का साथ मुझसे छूट रहा है, और छूट रहा है तो क्यों छूट रहा है। और जब आपको याद आ जाए, उस काम को छोड़ दीजिए। परमेश्वर आपको फिर से अपना लेगा, और तब आप जीवन में काफी उन्नति करेंगे। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होंगे। करना चाहते हैं, परमेश्वर ने आपसे बातें की आज, नहीं करना चाहते, आपकी इच्छा। परमेश्वर सबको आशीष दे।